सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स का ये छठा वीडियो है। इसमें हम लोग पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स की बातचीत करेंगे थोड़ी। पोलर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पोलर इक्वेशंस ऑफ सर्किल्स, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब कोनिक सेक्शन में मेनली पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की बातचीत होगी। पोलर इक्वेशन, तो आइए थोड़ा सा जायका लिया जाए। पैराबोला, पैराबोला का जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसको हम पोलर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, चेंजिंग टू पोलर्स। वाई स्क्वायर माने आर साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू आर कॉस थीटा। एक आर कैंसिल हो जाएगा ना, यहां सिर्फ आर बचेगा। आर इक्वल टू 4a कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पैराबोला का पोलर इक्वेशन है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हैवी नहीं है, इसलिए इसको हम दिमाग में रख सकते हैं। नंबर 2, एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको हम पोलर में चेंज करने जा रहे हैं। देखो यहाँ आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेके हम यहाँ कर देंगे, तो ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी छोटा सा हल्का सा इक्वेशन है एलिप्स का पोलर इक्वेशन। नंबर 3, हाइपरबोला भी ऐसे ही आएगा, केवल यहां प्लस की जगह माइनस कर देना है। हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे आप पोलर में बदलोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर। मान लो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कार्टेशियन बदलना है, तो आप कॉस थीटा की जगह एक्स बाई आर रखोगे, या आर स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। फट से आप पहचान लोगे कि ये एलिप्स है। इसके बाद अब हम ये तो 3 कोनिक्स हैं, इनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस को हमने जो है पोलर में कन्वर्ट किया। अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स लिखने जा रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स नंबर 4 कर दे रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। कार्टेशियन में जब आप जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक लिखते हो तो ऐसा लिखते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। काफी बड़ा है। अब इसको हम पोलर में चेंज करने जा रहे हैं। चेंजिंग टू पोलर्स, ए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2h आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g एक्स की जगह आर कॉस थीटा प्लस 2f वाई की जगह आर साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया पोलर, और बड़ा हो गया। ये तो बड़ा था ही था, ये और बड़ा हो गया। इसको लेके जब हम थियरी डेवलप करते हैं, बहुत सी चीजें हम लोग पढ़ते हैं इसमें। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, पोलर है, डायरेक्टर सर्किल है, ऑक्सिलरी सर्किल है, टेंजेंट लाइन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं।
अब जब और बड़ा इक्वेशन लेकर के हम थ्योरी डेवलप करेंगे तो और बहुत परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। ये मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति नहीं है, बिखराव, बहुत हैवीनेस, ये मैथमेटिक्स की प्रवृत्ति नहीं है। अगर हम एक युक्ति लगा दें तो यही इक्वेशन इतना बड़ा हो जाएगा। यही मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल स्किल इसको कहते हैं। युक्ति क्या लगानी है? कोनिक है तो फोकस होगा ही, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। जहां दो फोकस है वहां एक फोकस ले लो, फोकस को पोल बना दो। यदि हम, जैसे पोल कौन होता है? कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है उसको कह दो पोल, वहां से एक लाइन खींच दो, लिख दो थीटा बराबर 0, तो वो हो गया इनिशियल लाइन, पोलर सिस्टम की बातचीत शुरू। If we take the focus as the pole, then general equation of conic ब्रैकेट में लिख दे in polar form will become L by R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। कहने की जरूरत नहीं है, जहां पर ई इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं, सेंट्रिसाइटी भी कुछ लोग बोलते हैं, हिंदी में उत्केंद्रता बोला जाता है। और एल जो है अर्धनाभिलंब की लंबाई है, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। इसी को हम लिख दे रहे हैं वेयर एल इज लेंथ ऑफ, न लिख के सीधे लिख दे रहे हैं सेमी लेटस रेक्टम, अर्धनाभिलंब। अब सोचो, कहाँ इतना लंबा इक्वेशन और कहाँ इतना छोटा और हल्का इक्वेशन। यही मैथमेटिक्स है, यही मैथमेटिक्स का रोमांच है। इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, comma, an ellipse or a hyperbola according as e equals to 1, comma, e less than 1 और e greater than 1। इसी क्रम में, जिस क्रम में ये लिखा हुआ है, पैराबोला के लिए e इक्वल टू 1 होगा, इलिप्स के लिए e लेस देन 1 होगा, हाइपरबोला के लिए e ग्रेटर देन 1 होगा। कमाल की बात है। इस इक्वेशन को मैं डिराइव जरूर करूंगा। इतनी रोचक बात जहां पर हो वहां पूरी पढ़ाई करेंगे। आइए इसको डिराइव करें। डेरिवेशन, इनिशियल लाइन, ऐसा आकृति ऐसी बनी हुई है ना, तो फोकस कहाँ होगा? ये वर्टेक्स होगा, इसे वर्टेक्स कहते हैं। फोकस यहाँ इस लपेटे में, पेटे में होगा। मान लो ये फोकस है, यहाँ से नाभिलंब खींचोगे आप तो हम आधा खींच रहे हैं, सेमी लेटस रेक्टम, और इसके इस एक्सट्रीमिटी को कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं, इसकी लेंथ को स्मॉल एल लिख रहे हैं। ये फोकस है और इसी को हमने पोल मान लिया। इसकी कोऑर्डिनेट को 0 लिख दिया, इसका मतलब इसको हमने पोल मान लिया। ठीक, वर्टेक्स से जितनी दूर बाईं तरफ फोकस है उतनी ही दूर दाहिनी तरफ डायरेक्ट्रिक्स होके गुजरेगा। ये एल है।
चिकना बोर्ड है ना, सरकता है बहुत। ये डायरेक्ट्रिक्स है, हिंदी में इसको नियता बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर कैपिटल जेड लिख दीजिए। अब परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने, यहाँ टी लिखिए, ये परपेंडिकुलर है। इसका इक्वेशन निकालना है, माने इस पर स्थित जनरल पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स में आपस में रिलेशन निकालना है, वही इक्वेशन कहलाएगा। तो जनरल पॉइंट ले लिया हमने पी, पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया पी एम, पी से एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ कोनिक पर ड्रा किया पी एन, और इस पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स माना कि आर थीटा है। ये जनरल पॉइंट है, इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स है आर थीटा। जनरल पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स में आपस में रिश्तेदारी रिलेशन निकालना है, आर और थीटा को कनेक्ट करना है, जो भी चीज़ें, जो भी तथ्य डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से। तो एस और पी को मिला दें, एस माने फोकस और एस माने पोल। ये हो गया रेडियस वेक्टर आर, ये एंगल हो गया थीटा, मेजर्ड पॉजिटिवली। क्लियर? अब कोनिक का डेफिनेशन हम यूज करेंगे। कोनिक का डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ऑन द कोनिक, रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस एंड फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स आर इन अ कांस्टेंट रेशियो। यानी यदि कोनिक पर कोई पॉइंट पी है तो पी की दूरी फोकस से बटे पी की दूरी नियता से, डायरेक्ट्रिक्स से, बराबर कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम एसेंट्रिसिटी ई से डिनोट करते हैं, ई एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो स्टार्ट देखो हम कैसे ले रहे हैं, बाई डेफिनेशन ऑफ कोनिक, सांकों की परिभाषा से, बाई डेफिनेशन ऑफ कोनिक। कोनिक पर एल भी तो है, तो एल की दूरी फोकस से अपान एल की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से इज इक्वल टू ई। इसी पर पी भी पॉइंट है, तो पी की दूरी फोकस से अपान पी की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से इज इक्वल टू ई। इंप्लाइज दैट एल एस को स्मॉल एल लिख दें अपान एल टी को एस जेड लिख दें। फिगर देखो, एल टी इक्वल टू एस जेड इक्वल टू ई। फिर पी एस को हम, पी एस कहाँ है भाई, ये पी एस को हम आर लिख दें, पी एम को हम एन जेड लिख दें इक्वल्स टू ई। दिस इंप्लाइज दैट एस जेड इक्वल टू एल बाई ई। यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको इंटर में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए था। मुझे लगा पता नहीं याद है नहीं याद है, इसलिए इसको भी हमने साइड बाई साइड निकाल दिया। कामा आर इक्वल टू ई इंटू एन जेड इक्वल्स टू ई इंटू एन जेड। देखो भाई एन जेड, एस जेड माइनस एस एन, एस जेड माइनस एस एन। तो एस जेड की ये वैल्यू वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू ई ब्रैकेट में एल बाई ई माइनस एस एन। देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एस एन कितना होगा, ये थीटा के बगल वाली साइड है ना, तो कोसाइन आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एल माइनस ई आर कॉस थीटा। implies that r plus er cos theta equal to L implies that r into 1 plus e cos theta equal to L। यही क्वेश्चन है। इसको इस रूप में लिखने का चलन है, चलन है, मतलब कोई कानून नियम नहीं है। 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ऐसा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म। कितना छोटा सा इक्वेशन है। किस स्किल का इस्तेमाल किया गया है? फोकस को ही पोल मान लिया गया है, बस इतनी सी बात है। कितना अच्छा लगता है। अब इसका एक अनदर फॉर्म भी होता है। मान लीजिए हमने कोनिक ऐसे लिया है, कोनिक ऐसे भी तो हो सकता है ना, जैसे एलिप्स है,
इलिप्स का ये हिस्सा लिया तो ऐसा है, ये हिस्सा लिया तो ऐसा है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। Similarly, we find equation of conic in another form. Another form. अब की बार कोनिक को हमने ऐसा बनाया, ये इनिशियल लाइन, इस लपेटे में यहां पे फोकस होगा, ठीक। एस, इसी को हमने पोल मान लिया, ये वर्टेक्स है, ए इतनी ही दूर इधर डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा, और यहाँ पे नाभिलंब लेटस रेक्टम केवल आधा ही ले रहे हैं ऊपर, और उसकी लंबाई हम ले रहे हैं स्मॉल एल, ये है कैपिटल एल। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और एक पॉइंट इस पर लेंगे, वहां से परपेंडिकुलर चाहिए, एक कर दिया, एक परपेंडिकुलर इधर चाहिए, एक कर दिया, ऐसा। ठीक, ये है पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा। तो आर तो होगा ये फोकस से डिस्टेंस इसका, ये आर होगा, और थीटा होगा ये समझिएगा ध्यान से, हाँ, यहाँ से ऐसे एंगल मेजर होगा ना थीटा। अरे राम रे, चलो ठीक है, यहाँ पे एन लिख दो, ये परपेंडिकुलर है। इधर क्या लिखे थे हम, एल टी पी एम, बस, और पी एन लिख दिया हमने, कुछ छूटा यहाँ पे, जेड छूटा, और इसे लिख दीजिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, बस। ट्रीटमेंट सिमिलर, कोनिक पर स्थित किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी बटे डायरेक्ट्रिक्स से दूरी इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई। तो एल एस अपॉन एल टी एकदम वैसे ही करना है, इक्वल टू ई, पी उठाइए, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, इंप्लाइज दैट स्मॉल एल अपॉन एल टी को एस जेड लिख दें, इक्वल टू ई कामा पी एस को आर लिख दें, अपॉन पी एम को हम एन जेड लिख दें, इक्वल टू ई, इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू ई इंटू एन जेड। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता है, जिससे हम लिख दें ई इंटू एन जेड, ये है एन जेड, इसको हम लिख दें एस जेड माइनस एस एन, एस जेड माइनस एस एन इक्वल टू ई इंटू एस जेड की वैल्यू एल बाई ई माइनस एस एन की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा। इस एंगल के लिए ये बेस है, तो हो जाएगा आर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये implies that r equal to l minus e r cos of pi minus theta। sin pi minus theta sin थीटा होता है, cos pi minus theta माइनस cos थीटा होता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा l प्लस e r cos थीटा। इसको इधर ले आइए, implies that r माइनस e r cos थीटा इक्वल टू l, implies that r into 1 माइनस e cos theta equal to L, implies that L by R equal to 1 minus e cos theta। पिछले वाले में क्या था, 1 प्लस e cos theta था, इसमें 1 माइनस e cos theta है। तो जनरल आइडिया हम दोनों में क्या बनाएं
उसमें जो था ई वो इसमें हो गया माइनस ई। तो उस कोनिक के जितना भी आप थ्योरी पढ़ोगे, जितने भी रिजल्ट निकालोगे, उन सभी रिजल्ट में ई को रिप्लेस कर दोगे माइनस ई से, तो इस कोनिक के लिए करस्पॉन्डिंग रिजल्ट हो जाएगा। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक चैप्टर है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, उसका ये पहला आर्टिकल है। उसमें आपको बहुत चीजें पढ़नी है, तो वो चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं इस समय। मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर इक्वेशंस के बारे में बता रहा हूं। तो ये हमने पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक बता दिया, तो मैं अब चैप्टर के अंदर में नहीं घुसूंगा, बस यहीं से हम निकल लेंगे कहीं और। जहां जहां भी पोलर इक्वेशंस होगा वो सब मैं आपको एक बार आपके सामने चर्चा कर दूंगा, ताकि पोलर इक्वेशंस को लेके, पोलर कोऑर्डिनेट्स को लेके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं, आप कंफ्यूजन सब खत्म हो जाए। तो इस वीडियो को समाप्त करते करते एक रिजल्ट की चर्चा हम और कर लें। नोट, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। हम जानते हैं कि यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स r थीटा है, तो उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस r और पाई प्लस थीटा भी होगा। ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैं इसी चर्चा कर दे रहा हूं। वी नो दैट r थीटा एंड माइनस r पाई प्लस थीटा represent the same point, represent the same point on the conic। अतः कोनिक के इक्वेशन में r की जगह माइनस r, थीटा की जगह पाई प्लस थीटा रख दें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ द कोनिक या कर्व ज्योमेट्रिकली। तो ये पॉइंट एक ही है, माने अगर ये जनरल पॉइंट है तो ये भी जनरल पॉइंट है, तो फिर आर की जगह माइनस आर, थीटा की जगह पाई प्लस थीटा रख देंगे। तो जब पॉइंट पे असर नहीं पड़ रहा तो इक्वेशन पे असर कैसे पड़ेगा। रिप्लेसिंग r बाई माइनस आर एंड थीटा बाई पाई प्लस थीटा, वी हैव L अपॉन माइनस आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, implies that माइनस L बाई आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। पाई प्लस थीटा में साइन पाई प्लस थीटा भी निगेटिव होता है, कॉस पाई प्लस थीटा भी निगेटिव होता है, तो माइनस माइनस बैलेंस कर दिए दोनों तरफ, तो इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट L बाई आर इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा। नंबर 2, तो ये दो इक्वेशंस एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करेंगे। thus the equations 1 and 2 represent the same conic, represent the same conic। तो ये बहुत दिलचस्प डेटा है। जब आप इस चैप्टर को 2D में पढ़िएगा तो ये जो डेटा है अंदर, माने थियरी डेवलप करके जब अंदर पहुंचेंगे चैप्टर के अंदर, काफ़ी अंदर, तो ये कहीं ना कहीं ये तथ्य, ये फैक्ट यूज़ किया जाएगा बहुत ही रोचक अंदाज में। तो इस वीडियो को बस यही मैं समाप्त कर रहा हूँ, और पोलर कोऑर्डिनेट्स को लेकर के अब हम किसी और चैप्टर में घुसेंगे। देखो, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में टेंजेंट नॉर्मल है, कर्वेचर है, सिंगुलर पॉइंट्स है, कर्व ट्रेसिंग है ना, एसिम्प्टोट्स है, सब जगह पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैं सब जगह आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स की चर्चा कर दूंगा। क्वाड्रेचर है, रेक्टिफिकेशन है, वॉल्यूम सरफेस है, डबल इंटीग्रल्स है, बहुत सारे। थैंक यू।